फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर आज भी 50% से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की सेल परचेज जो है जीपीए पर होती है। जीपीए यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। खासतौर पे दिल्ली की जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनमें सेल परचेज 99.9% जीपीए पर होती है, यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू होती है। अब जीपीए में क्या होता है, गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी, अपने प्रॉपर्टी के पेपर बनवाओ, नोटराइज कराओ, बस बन गए जीपीए। तो अनऑथराइज कॉलोनीज में जो सेल परचेज है वो जीपीए के थ्रू ही होती है, क्योंकि वहाँ पे रजिस्ट्री बनती नहीं है। भाई जिसने पीएम उदय में रजिस्ट्री करवा रखी है वही बंदा आगे फर्दर यदि सेल करता है तो वो रजिस्ट्री करवाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज जितने भी घर खरीदे गए हैं, मतलब घर हैं दिल्ली की 1731 या जो भी कॉलोनीज हैं, उनमें जो सेल परचेज हो रही है सारी की सारी जीपीए के थ्रू ही हो रही है। एक तो वहाँ पे गवर्नमेंट को मतलब स्टैम्प ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं होती, दूसरा जो ब्लैक मनी है ईजिली वहाँ पे खप जाता है। तो ये सब दिक्कतें दिल्ली में चल रही है। दूसरी चीज़, जब अनऑथराइज कॉलोनी में जब रजिस्ट्री नहीं होती तो जीपीए पे सेल परचेज होगी ना, रजिस्ट्री कहाँ से करवाएंगे। रजिस्ट्री कराने के लिए पीएम उदय में आपको सबसे पहले रजिस्ट्री लेनी पड़ेगी, इसके लिए 6 महीने साल भर का टाइम लग जाएगा आपको। तो इसलिए लोग भी जीपीए पे ही काम करते हैं। लेकिन दिल्ली के सीएम का आज एक ऐसा ट्वीट आया जिससे कि जीपीए की रिलायबिलिटी और जीपीए के फ्यूचर पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब दिल्ली के सीएम ने ऐसा क्या ट्वीट कर दिया, इसके लिए हम चलते हैं और देखते हैं दिल्ली के सीएम का ट्वीट और समझते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर आने वाले टाइम में जीपीए की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, जीपीए की ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं सीएम का ट्वीट। देखिए फ्रेंड्स, ये है चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली का एक्स हैंडल अकाउंट। आप देखिए यहाँ पे एक ट्वीट किया है सीएमओ ने, अभी देखिए 3 घंटे पहले। ये देखिए, The property registration system in Delhi will now be more transparent, accountable and rule compliant. Following the directives of Chief Minister Srimati Rekha Gupta, a strict system has been implemented for the investigation and monitoring of cases related to GPA. मतलब कि जीपीए से रिलेटेड जो केसेस है उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, ठीक है। मतलब कि दिल्ली में जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनती है वह मॉनिटर की जाएगी। ऑल जीपीए केसेस एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ पर्सन्स अदर देन ब्लड रिलेटिव्स विल अंडरगो मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन। मान लीजिए फादर ने अपने उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे के नाम पे अपना घर कर दिया, मतलब प्रॉपर्टी के पेपर कर दिए, तब तो ठीक है, जीपीए उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वो थर्ड पर्सन को बेचते हैं अपना घर या अपना फ्लैट या जो भी चीज़ है, ठीक है, तो उस केस में इन्वेस्टिगेशन जो है मैंडेटरी है। ऑल सच केसेस विल बी मैंडेटरली बी रेफर्ड टू द कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट स्टैम्प ड्यूटी। भाई आप जीपीए पे बेचो या कुछ भी बेचो, आप मतलब स्टैम्प ड्यूटी पे करो, ये चीज़ इंश्योर किया जाएगा, ठीक है। ईच जीपीए डॉक्यूमेंट विल बी थॉरोली इन्वेस्टिगेटेड टू एंश्योर दैट अप्रोप्रिएट स्टैम्प ड्यूटी इज अप्लाइड in accordance with the provision related to sale, transfer of possession और ownership rights। भाई यहाँ पे जो जीपीए बनेगा उसको थोरोली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, मतलब कि उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, उसको मतलब जांचा परखा जाएगा। ये इंश्योर किया जाएगा कि अप्रोप्रिएट स्टैम्प ड्यूटी पे की गई है या नहीं की गई है। यदि आप ओनरशिप राइट्स मतलब चेंज करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं या पोजीशन चेंज करते हैं, कहने का मतलब कि प्रॉपर्टी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है, तो ये चेक किया जाएगा कि आप जो जीपीए बना रहे हैं उसमें आपने स्टैम्प ड्यूटी पे की है या नहीं की है, ठीक है। द कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स विल बी रिक्वायर्ड टू इशू एन ऑर्डर विद रीजंस विद इन 30 days। सच डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी रजिस्टर्ड विदाउट पेमेंट ऑफ द अप्रोप्रिएट स्टैम्प ड्यूटी। भाई द कलेक्टर ऑफ स्टैम्प विल बी रिक्वायर्ड टू इशू एन ऑर्डर, भाई एक ऑर्डर निकाला जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर। सच डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी रजिस्टर्ड विदाउट पेमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट स्टैम्प ड्यूटी, कि भाई बिना स्टैम्प ड्यूटी पे किए ये जो आप जीपीए उपीए बना दे रहे हो ना, वह नहीं मानी जाएगी। भाई इससे तो यही समझ में आ रहा है। आप देखिए
An online tracking system will be developed within 1 month and regular monitoring of all cases will be ensured. 1 महीने के अंदर अंदर एक ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें कि जो जीपीएस रिलेटेड केसेस को मॉनिटर किया जाएगा. स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट ऑफिशियल्स हु वायलेट द रूल. भाई जो इस रूल को वायलेट करेगा, जो इस रूल को तोड़ेगा, उनके खिलाफ मतलब अनुशासनात्मक डिसिप्लिनरी एक्शन क्या बोलते हैं यार, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो इनका ऑफिशियल वर्ड होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यहाँ पे यदि ऐसा होता है तो भाई जीपीए तो यहाँ पे जो अनऑथराइज कॉलोनीज है वहाँ पे रजिस्टर्ड होती नहीं है. जहाँ पे जीपीए रजिस्टर्ड होती है वहाँ पे ये दिक्कत है. ठीक है, बाकी अनऑथराइज कॉलोनीज का यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा नहीं गया है. तो अब जीपीए पे भी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. यदि मतलब जीपीए वगैरह बनाते हैं तो उसकी भी ट्रैकिंग होगी. उसके लिए भी मतलब 30 दिन के अंदर अंदर एक ऑर्डर रिलीज़ कर दिया जाएगा, ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाएगा. तो दिल्ली की सीएम ने ये अपने ट्वीट में बताया है. देखिए आज का ही ट्वीट है. ठीक है, 3 घंटे पहले का. अभी 7:45 हो रहे हैं तो 3 घंटे पहले लगा लीजिए कितनी देर पहले आया होगा. ठीक है, अब देखते हैं क्या नया सिस्टम लाते हैं लोग, क्या नए रूल लाते हैं. ये तो खैर आने वाला टाइम ही बताएगा. फ़िलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी. आई होप आपको पसंद आई होगी. धन्यवाद, नमस्कार.